गाइस, कैसे हैं आप सभी। न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। हम पढ़ने वाले हैं शब्द। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं शब्द। आज पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द क्या होता है ये तो आप सबको पता है कि शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। कि शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर शब्द का रूपांतरण हो या शब्द का रूप परिवर्तित हो, विकारी शब्द कहलाते हैं। इधर पढ़ते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब कैसे शब्द हैं, ये शब्द विकारी शब्द हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। पूछ लेगा सर्वनाम को, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, तो इसलिए याद करने पड़ेंगे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये हमारे विकारी शब्द हैं। इनमें विकार होने के कारण तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे लड़का का लड़को हो जाता है, जयचंद का जयचंदो हो जाता है, हाथ का हाथों हो जाता है। इसी प्रकार से सर्वनाम के शब्दों में भी रूप परिवर्तित हो जाता है, विशेषण में भी और क्रिया में भी। तो ये हमने इसलिए लिखे हैं कि आपको पता चल जाए कि ये भी हमारे विकारी शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। बाकी तो हम इन सबको आगे पढ़ने वाले हैं। संज्ञा में जैसे किताब का किताबों हो जाएगा, कर्म का कर्मों हो जाएगा। कि कर्म कि श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्म करे जा फल की चिंता ना कर तू इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो सर्वनाम में मैं तुम ये है वह है, इससे उसे सब में चेंज हो जाता है। विशेषण क्रिया खेलना कूदना सोना जागना लेना देना आदि। अब देखते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। अब देखेंगे कि हम परिवर्तन होता कैसे है। तो जैसे लिंग परिवर्तन कैसे होता है कि हमने बताया कि तीन आधार पर होता है, लिंग वचन और कारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हमारा सेंटेंस है, एक वाक्य है हमारे पास कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। अब ये कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है कि लड़का पढ़ रहा है। अब हमें इसको चेंज करना है, तो हमने क्या किया कि लड़की पढ़ रही है, ये स्त्रीलिंग बन गया। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ लिंग परिवर्तन कि लड़का पढ़ रहा है, तो हमने बना दिया कि लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन हो गया। अब हम वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन करेंगे कि लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, एक वचन है, हमने बोल दिया कि लड़के दौड़ रहे हैं। हमने कह दिया कि लड़के दौड़ रहे हैं, तो बहुवचन में चेंज हो गया, वचन परिवर्तन हो गया। अब आते हैं कि कारक से परिवर्तन कैसे होता है। तो किसी ने बोला कि लड़के के लिए आम लाओ, एक लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन देखना। अब हमने क्या बोला कि लड़कों के लिए आम लाओ, हमने बहुत सारे लड़कों के लिए आम मंगा दिए, कारक परिवर्तन हुआ, चीज चेंज हो गई। तो ये होते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन किसके आधार पर हो रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन सब में भी इसी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब कि कल पढ़ने वाले हैं। तो सो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक्स।